हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज का जो वीडियो है वो बहुत खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रही है यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं यूएस वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो नेचुरली बात है कि आपको भी बाद में ज़रूरत तो पड़ेगी अपॉइंटमेंट बुक करने की, या फिर आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं तो आपको मालूम है कि आप अपॉइंटमेंट उठाने के लिए ट्राई कर रहे होंगे, लेकिन आप अपॉइंटमेंट उठा नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से जो है अपॉइंटमेंट उठाने में प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो साइट है वो बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग लगे रहते हैं साइट पे। तो उसके वजह से तो साइट की जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी स्लो हो जाती है। और दूसरा कारण ये है कि आप उसको अगर सही तरीके से नहीं यूज़ करेंगे आईडी को, या फिर आप सही तरीके से उसको नहीं चला पा रहे हैं, या फिर आप फोर्सफुली आप ट्राई कर रहे हैं कि आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में एक्सेस लिमिटेशन आ जाता है और आपको कुछ टाइम फिर से वेट करना पड़ता है। 1 दिन 2 दिन बाद चलती है वो। तो बीच में जितनी भी अपॉइंटमेंट्स आती हैं फिर सारी हाथ से निकल जाती है, क्योंकि नेचुरली बात है आप तो आईडी नहीं चला पाओगे ना उस टाइम, जिस टाइम आपको एक्सेस लिमिटेशन आ गया, या फिर आपको जो पोर्टल है वो फ्रीज हो गया है 72 आवर्स के लिए। तो फिर ये प्रॉब्लम तो आपको फेस करनी ही पड़ेगी अगर आप फोर्सफुली कोशिश करेंगे अपॉइंटमेंट उठाने के लिए। तो गाइस, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हम किस तरीके से पोर्टल को यूज़ करें कि हमको ये प्रॉब्लम्स फेस भी ना करनी पड़े और हमको अपॉइंटमेंट भी ईजी मिल जाए। तो आज मैं ये वीडियो इसलिए ही बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे हर रोज़ कह रहे हैं कि सर आप अपॉइंटमेंट के लिए बता दो। ऑलरेडी मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मेरे वीडियोस में कि अपॉइंटमेंट है वो कैसे उठानी है, मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। अब कुछ लोग आते हैं, वो अब चैनल तो देखते नहीं है, पिछले कुछ वीडियो उन्होंने देखे नहीं, आके कमेंट कर देंगे कि सर हमें पता नहीं लगा, मुझे मैसेज करते हैं कि सर हमें तो कुछ पता नहीं लगा। मैं कहूँ अरे भाई, पहले पूरा वीडियो तो देख लो। वो पूरा वीडियो देखते नहीं है। वही चीज़ मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो के अंदर। वही क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, सर आपका नंबर यूट्यूब पे से निकाला है और आप हमको बता दीजिए इसका सॉल्यूशन क्या है। मैं बोलता हूँ भाई, मैं वीडियो तो देख ले जाके पहले, या सीधा वीडियो पे आते हैं, नंबर निकालते हैं और कॉल कर दिया, मैसेज कर दिया। उन लोगों को तो मैं भाई वैसे भी नहीं बताना चाहता हूँ। यार तुम पहले देख तो लो, पूछ तो लो। अब मान लो कोई सच में ज़रूरतमंद है, जिसको ज़रूरत है कि उसके जो क्वारीज हैं वो रिजॉल्व की जाए, या उसको आंसर किया जाए, वो बेचारे तो रह जाते हैं पीछे। और लेकिन जो ये डायरेक्ट नंबर उठा उठा के कॉल कर रहे हैं भाई, यार उनका मुझे समझ से बाहर हो जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई मेरे को डायरेक्ट कॉल मत करो व्हाट्सएप पे, सबसे पहले मेरे को टेक्स्ट करो। आप टेक्स्ट करोगे उसके बाद ही मैं आपको टाइम दे पाऊंगा कि आप इतने बजे मुझसे बात कर लीजिए। अदरवाइज मेरे पास टाइम होता है तो मैं साथ के साथ बोल देता हूँ कि यू कैन कॉल नाउ। तो मैं इस टाइप से मैसेज भेज देता हूँ, या फिर मैं खुद से भी कॉल कर लेता हूँ। तो उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात यह गाइस, मैं कोई पैसे नहीं लेता हूँ कि आप मुझसे कॉल पे बात कर रहे हैं मैं आपसे पैसे लूँगा, जैसे और यूट्यूबर क्या करते हैं कि आपको कोई सोल्यूशन चाहिए या फिर आपको बात करनी है तो आपको इतने पैसे पे करने होंगे। तो भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप हाँ कुछ मुझे बोलेंगे कि आप हमारी तरफ से ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, हमारे ये प्रोसेस कर दीजिए, तो ये फॉर्म फिल कर दीजिए, तो देखो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन मैं बात करने के लिए कोई पैसे नहीं लेता हूँ, सजेशन देने के लिए कोई पैसे नहीं लेता हूँ। तो अब आज का जो वीडियो है मैं उस पर बोल रहा हूँ आपको क्लियरली कि आप डायरेक्ट कॉल मत कीजिए भाई, आप पहले मैसेज कर लीजिए। और अभी जो वीडियो है वो जो मेन टॉपिक है मैं वो स्टार्ट करता हूँ अभी, कि किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं अपॉइंटमेंट्स साइट को यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए, जिससे कि आपके आईडी एक्सेस लिमिटेशन में ना जाए या फिर आपका अकाउंट फ्रीज ना हो। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आईडी आपने बिल्कुल सही तरीके से बना दिया। नेट की कनेक्टिविटी है जो स्टेबल होनी चाहिए, नेट आपका स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी स्पीड जा रही है, कभी आ रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, नहीं तो फिर आप फंस जाओगे भाई। आप फंस जाओगे वहीं पे। आपने जैसे ओएफसी का स्लॉट उठा लिया है, उसके बाद काउंसलर के स्लॉट पे जब आप पहुंचोगे तो वहाँ पे देखेंगे कि नो स्लॉट अवेलेबल। भाई वो तभी होता है आपका जब इंटरनेट अनस्टेबल हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप मान लीजिए आप 20 बंदों ने एक साथ में सेम डेट ओएफसी की क्लिक की है, उसके बाद जब आप ओएफसी की डेट उठाने के बाद काउंसलर पे गए तो भाई जिसका सबसे तेज इंटरनेट होगा वो उठा के ले जाएगा, तुम्हारे वहाँ पर प्रोसेसिंग चलती रहेगी साइट के अंदर, लेकिन जो सबसे फास्ट नेट वाला होगा वो उठा के ले जाएगा उस अपॉइंटमेंट को। फिर बाद में आपको क्या मिलेगा, नो स्लॉट्स अवेलेबल। तो इस तरीके से आपको एक आंसर और मिल गया कि लोग बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमको आता है कि नो स्लॉट अवेलेबल आ जाता है बाद में ओएफसी अपॉइंटमेंट उठाने के बाद में। तो गाइस,
ये तो पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि देखो, आप फोर्सफुली, अब मान लीजिए कि आप चला रहे हैं कि यार ठीक है, आपने दिल्ली के अंदर अपॉइंटमेंट उठानी है या मुंबई के अंदर उठानी है, जो आपके डिजायर्ड लोकेशन सिर्फ उसमें ही ट्राई कीजिए सबसे पहले। अगर उनमें नो स्लॉट आता है तो उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर एक एक बार सबका कैलेंडर ओपन करके देखिए, फोर्सफुली मत चलाइए। अपॉइंटमेंट मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो उसको लॉग आउट कर दीजिए। लॉग आउट करने के बाद आपको पूरे पूरे टाइम पर लॉग इन करना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 15 मिनट बाद फिर से चेक कर रहे हैं, 20 मिनट बाद फिर से ट्राई कर रहे हैं, 10 मिनट बाद फिर से ट्राई कर रहे हैं। ऐसा मत करो। एक्सेस लिमिटेशन का मैसेज आएगा, फिर आप ज़्यादा पंगे लोगे, फिर वो फ्रीज हो जाएगा 72 आवर्स के लिए। तो गाइस, आपने करना क्या है? देखो, मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ कि आपको करना कैसे है। आपने ना पूरे पूरे टाइम पर ही जो है अपॉइंटमेंट के लिए सर्च करना है। जैसे आप सपोज कीजिए, आपने सुबह 8 बजे पोर्टल को लॉगिन किया, देखा कि अपॉइंटमेंट मिलती है, ठीक है, नहीं मिलती है तो उसको फोर्सफुली मत चलाओ, ज़्यादा उसमें कैलेंडर को घुमाओ मत। क्लिक्स काउंट होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप 8 बजे अपॉइंटमेंट नहीं ले पाए या नहीं मिली आपको, उसको लॉग आउट कर दीजिए सिंपल तरीके से। उसके बाद क्या करना है आपने? उसके बाद आप 10 बजे आप आ जाइए, 10 बजे आप पोर्टल पे आ जाइए। 9 बजे भी आ सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा क्लिक ना किए हो तो, अगर आपने लिमिटेड क्लिक किया है तो आप 9 बजे भी आ सकते हैं। 9 बजे के बाद 10 बजे आ सकते हैं, 10 बजे के बाद 11 बजे आ सकते हैं। लेकिन हाँ, क्लिक उसमें फोर्सफुली ना किए गए हों, कैलेंडर को उसमें पूरा स्क्रॉल कर करके घुमा फिरा के आगे पीछे ना चलाया गया हो, तब आप 1 घंटे बाद कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप फिर भी एक एक दो दो क्लिक मार रहे हैं, उनमें 4 4 क्लिक मार रहे हैं कैलेंडर ओपन होने के बाद, तब आप 1 घंटे का गैप डाल दीजिए बीच में। मान लीजिए आपने 8 बजे चलाया तो फिर पूरे 10 बजे चला लीजिए, फिर पूरे 12 बजे चला लीजिए, फिर 12 बजे के बाद फिर पूरे 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे। इस टाइप से आप एक शेड्यूल बनाकर अपनी अपॉइंटमेंट को ले सकते हैं बहुत आसान तरीके से, और आपको इसमें प्रॉब्लम भी नहीं होगी। प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? प्रॉब्लम इसलिए नहीं होगी क्योंकि अगर आप एक्सेस लिमिटेशन वाले उसमें नहीं फंसेंगे तो फिर आपको अपॉइंटमेंट उठाने में बहुत आसानी हो जाएगी। और दूसरी बात ये भी है भाई कि आप जितनी बार ट्राई करेंगे, जितना आप हार्डवर्क करेंगे स्लॉट के लिए, तो उतनी ही जल्दी चांसेस होते हैं कि आपको वो स्लॉट मिल जाएगा। तो गाइस, आप उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए हैं। इस वीडियो को मैंने अच्छे से अब डिटेल से बता दिया है। अभी फिर से लोग मुझे बोलेंगे सर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। भाई, वो आप लोगों ने सही तरीके से आईडी चलानी है। देखो, आप चलाएंगे, आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी, आप चला सकते हैं साइट को। क्यों एजेंटों को बेफालतू में पैसे फूक रहे हो? कोई साला 25,000 मांग रहा है अपॉइंटमेंट के, कोई 20,000 मांग रहा है, तो बुरा हाल है भाई। इससे बेटर ये है कि आप खुद से भी उठा सकते हो स्लॉट। तो भाई, अगर फिर भी किसी चीज़ में आप चाहते हैं कि आपको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, या फिर आप चाह रहे हैं कि कोई भी प्रोसेस है जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उसके लिए भी आप मेरे को टेक्स्ट डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं उस पर भी रिप्लाई कर दूंगा। और अभी तक कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो ये बोल दे कि सर आपने हमको रिप्लाई नहीं किया। मैं सबको रिप्लाई करता हूँ भाई। कोई भी एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको रिप्लाई ना किया हो मैंने, और कोई भी एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको मैंने टाइम दिया हो बात करने के लिए, उससे मैंने बात ना की हो। तो गाइज, आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो अपॉइंटमेंट को लेकर था। मुझे उम्मीद है आप सब लोग समझ गए होंगे कि अपॉइंटमेंट को किस तरीके से उठाना है और किस तरीके से पोर्टल को मैनेज करना है कि आप एक्सेस लिमिटेशन में ना फंसे। और आप ये भी समझ गए होंगे कि आपको किस टाइप का इंटरनेट चाहिए होगा, कि आपको जो है वो नो स्लॉट्स वाला इशू फेस करना ना पड़े। वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्यों आ रहा है नो स्लॉट। तो नेट आपका स्टेबल होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। फिर भी अगर आपको फिर भी कोई क्वारी हो, आपको कुछ पूछना हो, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर है जो मेरा, वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल के रखता हूँ हमेशा। आप मेरे चैनल में जाकर भी नंबर ले सकते हो, और हर वीडियो, लगभग सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना जो व्हाट्सएप नंबर है मैं वो डाल देता हूँ। और भाई, एक रिक्वेस्ट हो रहा है, हाथ जोड़ के डायरेक्ट कॉल मत किया करो यार। डायरेक्ट कॉल अगर आप करते हो, सपोज मैं कई बार मार्केट में होता हूँ, कई बार मैं ड्राइविंग कर रहा होता हूँ, जिस टाइम पे जो मेरा इंटरनेट है वो वाया सिम कार्ड चल रहा होता है, और आप यार बीच में डायरेक्ट कॉल करते हैं, तो फिर मान लो मैं किसी और से अगर बात कर रहा हूँ उस टाइम पे, कहीं पर मार्केट में हूँ या कहीं पर भी हूँ, तो उस टाइम अगर मेरे पे किसी का कॉल आ रहा है और अगर आप बीच में डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, भाई वो कॉल रुक जाता है। आपको कैसा लगेगा अगर आप मुझसे कोई सोल्यूशन मांग रहे हो या फिर बीच में कोई बार बार कॉल करके परेशान करे? तो फिर भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, डायरेक्ट कॉल मत करो, मुझे टैक्स कर लो व्हाट्सएप पे। उसके बाद मैं आपको खुद ही बोल दूंगा कि आप अभी कॉल कर सकते हो, या फिर मैं आपको टाइम बता दूंगा कि आप मुझे इतने बजे कॉल कर लेना। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। मैंने एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इस चीज़ के बारे में। और
भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस टाइप के अपडेट्स मैं लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बाय बाय।